अमरीका ईरान का तारीखी मुआहदा जेनेवा में तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात 18 जून को जेनेवा रवाना होंगे। सराय वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक आला सतह वफ़दी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेज़बानी में 19 जून को मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ईरान अमरीका माहदे पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ एक मुनसिफाना और अच्छा माहदा है। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। मेरे लिए सबसे अहम यही है कि ईरान के पास कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। कतर ने ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे में मुस्बत किरदार अदा किया। अमीर कतर ने कहा कि अहम तनाज़े के खात्मे पर सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। अबनाए हरमस जुज़वी तौर पर खुल गई है। जुमे को अबनाए हरमस मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जेनेवा जाएंगे। ईरान जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो असरात नजर आएंगे। अमरीका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर है। ईरान ने इत्तफाक किया कि इसके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। जेडी वेंस ने कहा कि अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त शामसी दस्तावेज़ात हैं जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल हैं। मुआहदे की तफसीलात मज़ीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम निकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। तवील मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा के अरकान ने याददाश्त के मतन की हिमायत की। ईरानी सदर ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम शिकें शामिल करवाईं। मुफाहमती याददाश्त कई माह पर मुहीत मुज़ाकरात का नतीजा है। जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। सदर ने कहा कि अगर तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये ईरान के लिए काबिल फ़ख्र दस्तावेज़ साबित हो सकती है। अमरीका के साथ मुआहदे के बाद पीर को ही जंग के खात्मे का बाकायदा ऐलान हो गया था। मुफाहमती याददाश्त जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगी। ईरान और लबनान पर जारी जंग का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों महाजों पर बैक वक्त जंग ख़त्म करना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ चीखा तेहरान में सफारतकारों से ख़िताब कहा कि लबनान में कब्ज़ा अमरीका के साथ MOU की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। मुफाहमती याददाश्त में एक फ़रीक अमरीका और इसराइल जबकि दूसरा फ़रीक ईरान और हिज़्बुल्लाह है। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। तंजीम ने बयान में कहा कि उम्मीद है इस मुआहदे से गज़ा और लेबनान में इसराइली जाहरियत ख़त्म होगी और इलाकाई मसाइल पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। हमास ने कहा कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी, भूख मुसल्लत करने और जबरी बेदखली की इजरायली जंग जारी रहने तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। कौमों की तारीख में ऐसे लम्हात बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं। पाकिस्तान का नाम ऊँचा होना सब पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का इज़हार ख़याल कहा कि पाकिस्तान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। ईरान अमरीका मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हो गया है। मर के हक़ में भी पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की। ख़ारजा आसिफ ने कहा कि मोदी ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी है। मोदी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करे जिसकी छतरी तले ये सब हो रहा है। ईरान और अमरीका के मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पज़ीराई मिल रही है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि आज अमरीका, रूस और चीन सब पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया और वक्त आ गया है कि हम एक कौम बन जाएं। दुनिया पाकिस्तान को इज्जत व एहतराम से देख रही है।
MD IMF का अमरीका ईरान मफाहमती डील का खैर मकदम, कहा कि तवानाई बहरान बरकरार है, सप्लाई चेन का तातुल मुकम्मल ख़त्म होने में वक्त लगेगा, बुनियादी ढांचे को पहुँचने वाले नुकसान के बाद फौरी बहाली मुमकिन नहीं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि आलमी माशी सुसर अभी नज़र नहीं आती, लेकिन ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। मौजूदा तनाज़े की शिद्दत और रसद में रुकावट आलमी तरक्की के लिए बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऊंची उड़ान, 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,80,000 की सतह को अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने और जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। कहा कि वफाकी हुकूमत मनसूबे के तमाम अखराजात उठाएगी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि गिलगित और दियामेर डिवीज़न की सरकारी इमारात के लिए 18 मेगावाट का मनसूबा दिसंबर 2026 और बल्तिस्तान डिवीज़न का मनसूबा अक्टूबर 2026 तक मुकम्मल होगा। घरों के लिए 82 मेगावाट शमसी तवानाई मनसूबे पर भी काम जारी है। जो है वो आवाम पे डाले। मेरा अपना प्लान था, उसको मुझे बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ा फिगर्स को, लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नए माली साल 2026-27 के सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने बजट डॉक्यूमेंट पर दस्तखत कर दिए। टीम को शाबाश देते हुए कहा कि माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद अवामी खुशहाली पर मरकूज बजट पेश किया गया, जिसमें कोई नया टैक्स शामिल नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि तवज्जो अवामी तरक्की और रिलीफ पर है। ये उम्मीद का बजट है जिसके ज़रिए आवाम को अपने ही वसाइल से सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत आज आइंदा माली साल का 5131 अरब रुपए हजम का बजट पेश करेगी। तरक्याती, समाजी, फलाही शोबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वफाक को माली रियायत देने के बाद पंजाब के तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद रह गया। बजट तखमीनों के मुताबिक पंजाब को NFC बोर्ड के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने बजट में शामिल बाज़ स्कीमों की मुखालफत करते हुए 750 अरब रुपए से ज़ायद की स्कीमों पर एतराज़ात उठाए। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें बड़ी स्कीमों पर एतमाद में नहीं लिया। बजट से कबल फंड्स की शदीद किल्लत जाहिर की गई थी। ज़राए के मुताबिक बजट में स्पेशल पैकेज की मद में 549 अरब रुपए, मुतफर्रिक ग्रांट्स में 149.5 अरब और वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए रखे गए। पीपल्स पार्टी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुकी है और हुकूमत ने हर मुमकिन एतराज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। पीपल्स पार्टी पे एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि जी आप लोग सौदेबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि मुल्क के मफाद में हम सारे सौदे करेंगे, किसी पार्टी के मफाद में नो, हम कोई सौदा नहीं करेंगे। है असल में नया पाकिस्तान जो इंडिया को भी शिकस्त दे सकता है, जो दुनिया को भी जंग से बचा सकता है। ये है नया पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी मुल्की मफाद में तमाम सौदे करेगी, किसी जमात के मफाद में नहीं। बजट के दौरान कुछ मौका परस्तों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कौमी असम्बली इजलास में रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का इज़हार ख्याल कहा कि PTI दौर में अपोजिशन अरकान को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता था। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए जिसने किरदार अदा किया उसे सराहना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस फिल्म का हीरो तस्लीम करना होगा।
ऑपोजिशन को अहम शख्सियात, तकलीफ और शिकायत हैं। आलमी सतह पर एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया। मौजूदा पाकिस्तान ही असल नया पाकिस्तान है। आप हकाइक से लाइल्म हैं या जानबूझकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? मरियम नवाज ने अपने हर मंसूबे में जनूबी पंजाब को तरजीह दी है और उनकी नज़र में कोई जनूबी या सेंट्रल पंजाब नहीं बल्कि एक पंजाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी के बयान पर रद्द-ए-अमल भी ज़्यादातर जनूबी पंजाब को दिए गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि रवां साल डबल डेकर और जदीद इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी, जो मरहलावार मुख्तलिफ रूट पर चलाई जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल बस सर्विस की कामयाबी के बाद अब ईवी और डबल डेकर बसें शामिल की जा रही हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद तरीन बनाया जा सके। ईवी बसें माहौल दोस्त होने के साथ कम लागत और आरामदेह सफ़र फराहम करेंगी। डबल डेकर बसें शहर की खूबसूरती और ट्रांसपोर्ट कल्चर को नई पहचान देंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेहकाम और अमन के लिए खुशाइन करार दिया। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने हुकूमती इक़दामात पर एतमाद में लिया। मुलाकात में सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की बाजियाबी, मुल्क की मईशत की बेहतरी और अवाम को रिलीफ फराहम करने पर भी गुफ्तगू। मुल्क में आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2030 तक पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इज़हार ख्याल। कहा कि हर साल दौरान सच की 11,000 ख़वातीन जाम बहक हो जाती हैं। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम को बदले बगैर आवाम तक सहूलतें नहीं पहुँच सकती। सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। अटक के सरहदी इलाके के करीब 5 दहशतगर्द मुकाबले में हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के तबादले में फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एक दस्ती बम, 2 SMG और बारूदी मवाद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सीटीडी नुमाया कामयाबियां हासिल कर रही है। वज़ीर आज़म ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फ़ोन से गैर मामूली डाटा बरामद हो गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। फ़ोन से 100 GB से ज़ायद डाटा रिकवर किया गया। ज़राए के मुताबिक 75,000 इमेजेस, सैकड़ों बैंक स्लिप और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट बरामद हुए। फ़ोन में 13,000 से ज़ायद अफराद के नंबर और राब्ते मौजूद हैं। पिंकी ने एक ही मोबाइल पर 2 व्हाट्सएप इस्तेमाल किए। अमरीकी फ़ज़ाइया का B-52 बमबार तैयारा कैलिफोर्निया में टेक ऑफ के फ़ौरन बाद गिरकर तबाह। हादसा एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर एक मामूल के आजमाइशी मिशन के दौरान पेश आया। तैयारा ज़मीन पर गिरने के बाद आग भड़क उठी और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई दिए। हादसे में 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें फौजी अहलकार, सरकारी सिविलियन मुलाजमीन, हुकूमती कॉन्ट्रैक्टर्स और 2 बोइंग कंपनी के मुलाजमीन भी शामिल हैं।
मक्का मुकरमा में खिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब कस्बा फैक्ट्री के 250 माहिरीन और हरमैन शरीफैन की इंतजामिया के एहलकारों ने खिलाफ की तब्दीली के अमल में हिस्सा लिया। नया खिलाफ काबा इंतहाई बारीक बीनी और महारत से 11 माह के अरसे में तैयार किया गया है। नया खिलाफ 47 रेशमी पैनल पर मुश्तमिल है, जिन पर सोने चांदी के धागों से कुरान मजीद की 68 आयात मुबारक खूबसूरती से कढ़ाई की गई। नया खिलाफ तकरीबन 4 घंटों में चढ़ाया गया। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। बारिशों के नए स्पेल का आगाज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में तेज़ आंधी और बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सियालकोट में गहरे बादलों के बायस दिन के वक्त रात का समा। गुजरात और नवाही इलाकों में बारिश से मुतादिद बिजली फीडर्स ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफ़ानी बारिश और जालाबारी से मौसम सुहाना हो गया। PDMA ने आज से 20 जून तक लाहौर समेत सूबे भर में आंधी और बारिशों की पेशगोई की है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के 5वें रोज़ किसी भी टीम को फतह नसीब ना हो सकी। चारों मैचेस ड्रॉ हुए। लॉस एंजलिस में ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान कांटेदार मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। यूरोपियन चैंपियन स्पेन की टीम पहली मरतबा वर्ल्ड कप खेलने वाली कैप वर्डे को शिकस्त ना दे सकी। मियामी में यूरुग्वे की टीम सऊदी अरब के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर करने में कामयाब रही। बेल्जियम ने कमबैक करते हुए मिस्र के खिलाफ मैच 1-1 गोल से बराबर किया। और फीफा वर्ल्ड कप के छठे रोज़ भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस का मुकाबला सेनेगाल से होगा। मैच का आगाज़ रात 12 बजे होगा। रात 3 बजे इराक की टीम पहला मैच नॉर्वे के खिलाफ खेलेगी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना अपनी मुहिम का आगाज़ सुबह 6 बजे अल्जायर के खिलाफ मैच से करेगी। ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया का टाकरा उर्दून से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।